हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। डेली के वीडियो की तरह आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से मॉडल सेट का डिस्कशन करेंगे। आज क्लास 12 के आर्ट्स के बच्चों के लिए मॉडल सेट का डिस्कशन चल रहा था। हिस्ट्री के पूरे तरीके से पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन करा के वीडियो डाल दी गई है। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के 2 वीडियो डाला गया है। तीसरा नंबर का वीडियो यानी कि मॉडल सेट 3 का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। पांचों मॉडल सेट का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आप जितने भी 12 के छात्र हैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्लास को पूरी तरीके से देखिएगा और वीडियो को अलग अलग जगह पे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। अभी से कल आपका जब एग्जाम है उस एग्जाम के से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हम लोग पूरी तरीके से मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का वीडियो डाल चुके हैं। मॉडल सेट 3 का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। 3 नंबर मॉडल सेट इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा और 3 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का वीडियो डाल दी गई है। इतिहास का पूरा पांचों मॉडल सेट का वीडियो एक ही साथ डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। कल आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है तो कल हम आपके लिए पूरी तरीके से ज्योग्राफी का कराएंगे, क्योंकि परसों ज्योग्राफी का परीक्षा है, भूगोल का परीक्षा है तो हम भूगोल कराएंगे। अभी हम लोग वर्तमान में 3 नंबर सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग एल्फ्रेड सोबे के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। एल्फ्रेड सोबे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र कब तक था, तो 2006 तक नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। बाद में वहाँ पे प्रधानमंत्री के पद को जनरेट किया गया, प्रधानमंत्री पद बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ऑप्शन के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 में हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 में हुआ था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, इंडोनेशिया में किस देश का कब्जा था। आपको याद रखना है कि पुर्तगाली का ही कब्जा था। पुर्तगाली कंपनी जब आई थी तो इंडोनेशिया पे कब्जा किया था। और इंडोनेशिया के रूप में अगर हम लोग ऑप्शन के रूप में देखें, 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। बर्मा किसका पुराना नाम है। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, आपको दिमाग में रखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि शांति कायरो का सपना है। शांति कायरो का सपना, इस बात को कहने वाला हिटलर। हिटलर बोला था कि शांति कायरो का सपना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, तनाव शिथिल का दौर कब से कब तक था। तनाव शिथिल का दौर 1970 के बाद तनाव शिथिल के दौर के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्ति के रूप में सामने उभरा। द्वितीय महाशक्ति के रूप में 2 महाशक्ति कौन, अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के रूप में उभरा था। आगे क्वेश्चन, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति था, रूस का प्रथम राष्ट्रपति का नाम येल्त्सिन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, येल्त्सिन था। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। सोवियत गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया अलग हुआ था। सोवियत गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया अलग हुआ था, आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, ग्लानसाट और पेरिस्ट्रोक या मंत्र किसने दिया था। ग्लासान और पेरिस्ट्रोक मंत्र किसने दिया था, ये मंत्र आपको गोर्बेचोव की तरह दिया गया था, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन, रोनाल्ड रीगन किस देश का राष्ट्रपति था। रोनाल्ड रीगन किस देश का राष्ट्रपति था, क्वेश्चन के रूप में समझना है। रोनाल्ड रीगन किस देश का, तो जर्मनी का ये राष्ट्रपति था। रोनाल्ड रीगन जर्मनी का राष्ट्रपति था। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग विचार करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रोनाल्ड रीगन, एक मिनट सॉरी देखिएगा, तो 1 मिनट रुक जाइएगा।
रोनाल्ड रीगन के रूप में हम लोग बात करेंगे, जर्मनी का नहीं। रोनाल्ड रीगन, याद रखना है, रोनाल्ड रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति था। रोनाल्ड रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति था। रोनाल्ड रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति था, आपको दिमाग में रखना है। एक ध्रुव की स्थिति में किस देश का प्रभुत्व परिचायक? एक ध्रुव के रूप में बात करेंगे तो अमेरिका सबसे मजबूत देश के रूप में उभरा था। क्वेश्चन, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति कितनी होती है? विधान परिषद में गणपूर्ति 1/10 सदस्य या 10 सदस्य के रूप में याद रखा जाता है। 1/10 सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/10 सदस्य। क्वेश्चन 18 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो भारत का राज्यों का संघ प्रथम 1 नंबर अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शब्दों का उल्लेख है? केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 245 से 255। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 245 से 255 तक। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास, क्वेश्चन आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो कश्मीर का जब विलय हुआ उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। राजा हरि सिंह ने ही कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, सभी को हम लोग मिला के पूरी तरीके से चल सकते हैं। इनमें से सभी आपका आंसर होगा। 20 वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य थे? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 10 और अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत सुरक्षा का कौन सा तत्व है? परंपरागत सुरक्षा में सबसे अगर अच्छा बात हम लोग देखेंगे तो शक्ति संतुलन, ये भी अच्छा हो सकता है। सामूहिक सुरक्षा हो सकता है, गठबंधन की राजनीति। परंपरागत सुरक्षा में इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर ढाली के द्वारा किया गया था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर ढाली के द्वारा किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है? बच्चों के अधिकारों के लिए यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ चाइल्ड के लिए काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोगों का, किसने कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिक या सार्वभौमिकवाद का विशिष्टीकरण है? बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आपको दिमाग में रखना है। किसने कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण है या सार्वभौम का विशिष्टीकरण है? रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया था। इस बात को कहने वाला कौन था? रॉबर्टसन था, दिमाग में रखना है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? इंग्लैंड से होती है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जो सम्मेलन हुआ था 44 में, और इसी सम्मेलन के बाद याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन, IMF और विश्व बैंक अपना काम कब से करना शुरू किया? 1945 में स्थापना किया था और 47 से काम करना शुरू कर दिया। विश्व बैंक और IMF 1947 से काम करना शुरू कर दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन आगे देखते हैं,
इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय के रूप में अगर हम लोग देखें तो रक्षा क्या है? संघ सूची का विषय, रक्षा संघ सूची का विषय है। परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत कौन हो सकता है? शक्ति संतुलन हो सकता है, सामूहिक सुरक्षा हो सकता है, गठबंधन की राजनीति, इनमें से सभी आपका परंपरागत सुरक्षा के रूप में दिमाग में रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन आगे देखते हैं। लोकसभा में बिहार में सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है, याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, आसियान का विश्व शिखर सम्मेलन 2012 में कहाँ हुआ था? तो आसियान का विश्व शिखर सम्मेलन नोम्पेह में हुआ था, नोम्पेह में हुआ था 2012 में। आगे क्वेश्चन, पंचशील समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों का उथल पुथल मचाया गया था? माओवादी का सबसे ज़्यादा प्रभाव नेपाल में देखने को मिला था। तो दक्षिण एशिया का कौन सा देश जहां माओवादियों ने उथल पुथल किया था? वो नेपाल, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को किसके उसके उत्तराधिकारी की अपदस्थ कर फांसी की सजा दी गई थी? दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकार ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी गई थी? पाकिस्तान के में इस प्रकार का केस हमेशा देखने को मिलता है। आज भी वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे इमरान खान, वर्तमान में जेल में है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य भारत, सार्क का सदस्य है तो सार्क में भारत बिल्कुल शामिल है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने किसकी घोषणा अपनाई? याद रखना है क्वेश्चन, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी घोषणा था? 1948 में मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। 47 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धारा है? 111 धारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धारा है। विश्व एड्स दिवस कब मनाएंगे? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, 49 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ था, इस बात को दिमाग में रखिएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन है, संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? 5 या 5 से अधिक बेंच होनी चाहिए, तभी जाके संवैधानिक विषय पर निर्णय आप दे सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में कितना विषय है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय पे चर्चा की गई है। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार भाग 3 के अनुसार मौलिक अधिकार दिया गया है और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अब कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? इसके अधिनियम के तहत 7 वर्षों की मतलब निवासी होनी चाहिए। 5 वर्ष अगर आप रहते हैं तो आपको नागरिकता भारत की दी जाएगी। क्वेश्चन, देश की रक्षा का कर्तव्य किस कोटि के अंतर्गत आता है? देश की रक्षा का कर्तव्य हम लोग समझते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य के रूप में ही देश की रक्षा का कर्तव्य दिया जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से, तो युवा तुर्क के नाम से हम चंद्रशेखर को याद रखेंगे। कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चंद्रशेखर थे, याद रखना है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई था, इस बात को दिमाग में रखिएगा। 5 सूत्री कार्यक्रम का मांग किसने किया था? 5 सूत्री कार्यक्रम का मांग पंडित नेहरू ने किया था। 5 सूत्री कार्यक्रम की मांग पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था।
61 नंबर क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में दूसरा आम चुनाव 1957 में, पहला 1952 में, 5 साल के बाद 57 में दूसरा आम चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में अपनाया गया था। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन है? तो हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। क्वेश्चन हम लोगों का 1967 तक भारत के किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था के रूप में काम कर रहा था। एक दलीय कांग्रेस ही वर्चस्व में था, लेकिन 1967 के बाद अलग अलग प्रकार की पार्टी बनाई गई और वो पार्टी अपना पूरी तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। 66 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को 2014 में समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन आगे है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? हमारी जो प्लानिंग व्यवस्था है, नियोजन करने की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक समाजवाद पे, हमारी जो नियोजन व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद पे आधारित है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन 68 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई है। 69 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आगे है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना के रूप में काम कर रहा है। क्वेश्चन आगे है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति 2012 में हुआ था और 12 में ही शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चलाई गई थी। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत बेहतर है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2012 में समाप्त हुई थी। 7 से चला था, 12 तक समाप्त हो गया था। 72 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समाज में समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? समाज के समाजवादी प्रतिमान का ध्येय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत समाजवादी प्रतिमान को स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। आगे क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक? 51 से 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 51 से 56 तक था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। आगे क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखा गया? तो भारत पंचशील समझौता के रूप में एक ही प्रश्न होगा, चीन के साथ। पंचशील समझौता किसके बीच में किया गया था? चीन के साथ किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इंदिरा गांधी के रूप में बात करेंगे तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था और शिमला समझौता में इंदिरा गांधी हस्ताक्षर की थी। याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष को यह भी कहा जाता है, गुट निरपेक्ष का मतलब तटस्थता होता है। तटस्थता का मतलब कोई हमारा गुट नहीं होगा, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम पूरी तरीके से अलग, हमारा कोई गुट ही नहीं होगा। गुट निरपेक्ष का मतलब तटस्थता, तटस्थता का मतलब अलग हो जाना, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1971 में, 1961 में पूरी तरीके से अस्तित्व में आया, आगे की ओर बढ़ा। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में गृह स्वराज आंदोलन को नहीं रखा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ये सब सामाजिक आंदोलन के रूप में याद रखा जाता है। गृह स्वराज आंदोलन ये समाजवादी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन नहीं है। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र में काम कर रही है। शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र में काम कर रही है। मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? तो मंडल कमीशन की सिफारिश ओबीसी को आरक्षण दिया गया था और बीपी सिंह के समय में पूरी तरीके से लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
AIMDMK ये कहाँ की पार्टी है, ये आपका याद रखना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ये वर्तमान में चर्चित पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित है, 1932 में हुआ था, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन तो तालिबान कहाँ का है? तो तालिबान अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? राबड़ी देवी। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 88 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 88 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। यह किस आंदोलन का नारा था? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है? निजी का मतलब प्राइवेट है जो सार्वजनिक है, और सार्वजनिक है जो निजी है। महिला आंदोलन के द्वारा यह नारा पूरी तरीके से दिया गया था। क्वेश्चन 89 नंबर देख लीजिए। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 45 में किया गया था और भारत 1945 में ही इसका सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा की स्वागत किया था? आपातकालीन घोषणा का स्वागत CPI ने किया था। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा का स्वागत कौन किया था? CPI पार्टी के द्वारा किया गया था। 1885 में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? S राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत बेहतर क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो C राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। कब? 1959 में। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में याद रखा जाता है। 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना घटा था? बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो वित्तीय आपातकाल के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत पूरी तरीके से लागू किया जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो जनता पार्टी की सरकार 1977 में बना था। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बना था। 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सेट नंबर 1, 2 और 3 का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जा रही है। चौथा नंबर, 5वां नंबर वीडियो जल्द 1 घंटा के भीतर अपलोड करेंगे। जितने भी लड़कों का परीक्षा है वर्तमान में कल पॉलिटिकल साइंस का, सभी लोग इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से मजबूत कर लीजिएगा। अंतिम समय में रिवीजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा और बेहतर तरीके से 2 बार कम से कम वीडियो को देख लीजिए। अभी लगातार वीडियो को देखते रहिए, रात में एक बार देखिए और आपका एग्जाम 2 बजे से शुरू होगा, उसके पहले भी एक बार आप देखिएगा ताकि एकदम कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन पैदा ना हो और एकदम परीक्षा हॉल से निकलिए पूरी तरीके से मुस्कुराते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। इसलिए भगवान से दुआ करिए, भगवान से मनाइए कि हमारा परीक्षा बेहतर हो और बेहतर होगा भी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो 4 नंबर सेट मॉडल सेट का डिस्कशन के माध्यम से मिलते हैं। और कल हम बता देते हैं कि कल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, इसके बाद परसों ज्योग्राफी का एग्जाम होगा, तो ज्योग्राफी का वीडियो भी हम आपके लिए बना के डालेंगे। इसलिए घबराने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद, थैंक यू।